राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सीख रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मूलतः 3 सिद्धांत के द्वारा लिखा जाता है, जिसे कल आपने देखा भी। उसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे अफबाऊ का प्रिंसिपल, अफबाऊ का सिद्धांत। तो अफबाऊ सिद्धांत के जरिए हम लोगों ने एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सीखा। बजाते आप उस पर क्वेश्चन भी किए थे। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉर्मली सबसे पहले हमें ये बातें समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट का आयन होता क्या है, एलिमेंट कब आयनिक फॉर्मेशन में चला जाता है। कोई तत्व है हमारे पास, जब वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है या इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तब उस एलिमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज अवेलेबल हो जाता है। वही चार्जिंग फॉर्मेशन एलिमेंट का आयनिक टर्म्स कहलाता है। तो ध्यान रखना है, आयन 2 प्रकार के होंगे, यानी एलिमेंट 2 प्रकार के आयन का निर्माण करेगा। पहला पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन। तो ध्यान हमें यह भी रखना है कि कब एलिमेंट पॉजिटिव आयन बनाएगा और कब एलिमेंट निगेटिव आयन बनाएगा। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वह ऋण आयन का निर्माण करेगा, निगेटिव आयन बनेगा उस समय। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो वह धन आयन का निर्माण करेगा, यानी वह एलिमेंट उस समय पॉजिटिव फॉर्मेशन में चला जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण धनावेश का निर्माण होगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेश का निर्माण होगा। अब इसी आवेशित एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ देखिए, आयन 2 प्रकार का हो गया, एक ऋण आयन हो गया, दूसरा धन आयन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ऋण आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सीखेंगे। उससे पहले भी ये हम थोड़ा मैथमेटिकल तरीका से देख लेते हैं कि ऋण आयन बनता कैसे। माना कि हमारे पास कोई तत्व M है जिसने N इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो इसने N इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इस तत्व के ऊपर N- चार्ज हो जाएगा, यानी इस तत्व पर इतना अधिक इलेक्ट्रॉन हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो O2- यानी ऑक्सीजन के ऊपर 2- हो जाएगा, या ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, आप जो लिखिए, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन 2-। तो इस समय एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इस समय देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा आ गया। तो ऐसे सिचुएशंस में इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का लिखाएगा, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन ये ऑक्सीजन के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग। कैसे? जरा देखिए, इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए। जबकि इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 6 10, चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर आवश्यकता थी। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। जिसे मानिए कहीं पर लिखा हुआ क्लोरीन, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तो ये बन गया Cl-। इसके पास पहले कितना इलेक्ट्रॉन था सर? तो 17 इलेक्ट्रॉन था। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखने के लिए जान रहे हैं। इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ध्यान रखना है, जब कभी भी ऋण आयन रहेगा तो जितना उस पर माइनस चार्ज रहेगा, परमाणु संख्या में उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, तो माइनस चार्ज वाले एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या हो जाएगी। और जो भी टोटल संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग टू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
लिख दीजिए। इसमें ज्यादा कुछ सोचने समझने की बिल्कुल भी बातें नहीं है, नॉर्मली लिख देना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सही होगा। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि रिनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सिद्धांत के द्वारा हम लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, धनायन में थोड़ा इससे अलग बातें हैं। हम यहाँ पर धनायन में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए चलिए धनायन के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे कि माना हमारे पास कोई तत्व m है, उसने n इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उसके ऊपर Mn प्लस हो गया, मतलब इसने इतना इलेक्ट्रॉन त्यागा। एग्जांपल्स देखते हैं इस पर कि कैसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। जैसे कि मानिए हमने यहाँ पे लिख दिया सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन टोटल इसके पास है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और बना लिया Na+। अभी देखो टोटल यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन की तरह होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आउटर सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। क्यों आउटर सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्योंकि Na+ हो रहा है, तो इस तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो होगा 1s2 2s2 2p6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी तो आपको नॉर्मली लगता होगा कि 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन घटा देते 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता, बिल्कुल 10 की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन जब आप हायर एटॉमिक नंबर में प्रवेश कर जाएंगे तब ये रूल्स यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए हमने नॉर्मली बोला कि इसमें आप किसी भी इवेंट्स में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्टली अगर हम घटाकर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, एक हायर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट्स लेकर हम कम करके आपको दिखलाते हैं कि किस प्रकार से वो गलत हो सकता। जिसे कि आप यहाँ पर देखिए हमने लिखा है आयरन, आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, Fe2+ बन गया। अभी आयरन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, 26 इलेक्ट्रॉन होगा और ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन घट गया 24 इलेक्ट्रॉन। अगर हमने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 के तरह लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो चलिए पहले हम 26 और 24 की तरह लिख कर देखते हैं, फिर ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये गलत कैसे होगा। पहले हम 26 के लिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये 26 का हो गया। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 24 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। 24 का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ये 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप देख रहे हैं ये Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होगा। क्यों गलत होगा, तो आपने लोअर क्लास में सर ये भी पढ़ रखा है आपने कि इलेक्ट्रॉन जब कभी भी निकलता है या प्रवेश करता है तो वो बाह्यतम कक्षा में प्रवेश करता है या बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हमेशा बाह्यतम कक्षा से ही निकालेंगे। तो पहले इसे हम रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो सेल के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख देंगे। ये सेल के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आउटर सेल कौन है, बाहरी कक्षा कौन है, तो बाहरी कक्षा का एक उपकक्षा यहाँ पर 4s2 है और हमें इलेक्ट्रॉन निकालना भी है 2। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। दैट मीन्स Fe2+ का जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि धनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय डायरेक्टली हम नहीं घटाएंगे। अगर हमने डायरेक्टली घटाकर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, लेकिन ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हम डायरेक्टली जोड़कर लिख देंगे क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है।
तो आउटर सेल में ही जुटेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जुटते चलेगा सेल बढ़ते चलेगा। लेकिन इसमें क्या है, आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन घटेगा और हम पहले घटा देंगे तो वह इनर सेल से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो जाएगा। इस पर कुछ और एग्जांपल्स हम लेकर काम करते हैं, देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चंस को करके देखते हैं और तब जाकर बेहतर तरीका से आपको पॉजिटिव आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ जाएगा। यदि किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा इसके बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिए या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट्स करिए, हम निश्चित रूप से उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं Fe3+। जाहिर सी बात है कि Fe3+ बनेगा कब, जब आयरन 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तब Fe3+ बन जाएगा। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, तो उदासीन अवस्था में 26 इलेक्ट्रॉन होगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो 23 इलेक्ट्रॉन होगा। पहले हम इस 26 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। हम यहाँ एक बार फिर से आपको कहते हैं कि डायरेक्ट 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं लिखना है। डायरेक्ट 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, तो वो गलत हो जाएगा। कैसे लिखेंगे तो जरा यहाँ ध्यान से समझिए। पहले 26 का आप लिखिए। हम जब अगर 26 का लिख रहे हैं यानी Fe का लिख रहे हैं 26, तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 सॉरी 3d6। ये 26 वालों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमें लैप्स करना है। इसका आउटर सेल क्या होगा, तो ये इसका आउटर सेल होगा। इसमें बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें निकालना कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब उसके अंदर वाला कक्षा में चलेंगे और जो सबसे बाहरी कक्षा है उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन किससे निकाल देंगे, इस D से निकाल देंगे। यानी अब Fe3+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, चूंकि यहाँ पर 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 23 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। आपने अगर गलती से 23 का डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया तो वो पूरा का पूरा गलत होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जब आप क्लास 12th में जाएंगे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे और वहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो बहुत सारे थ्योरी में इसका उपयोग होना है। इस वजह से भी आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए। कई बार तो बोर्ड में डायरेक्टली इस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है। तो और भी आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा जिंक है Zn2+। ये इसका क्या सिचुएशन है, तो जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब बनाएगा सर Zn2+। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है, मतलब जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन है। तो Zn2+ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन घट गया तो 28 होगा। अब हम यहाँ फिर से बोलेंगे कि 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो वो क्या होगा, वो गलत होगा। हमें करना क्या है, तो हमें पहले 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उस 30 के आउटर सेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट कर देना है, वो होगा 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए हम सबसे पहले 30 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। निश्चित रूप से ये ऑर्डर तो आपको कल से आज तक में याद हो गया होगा। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। आउटर सेल का सब सेल यहाँ पर है 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, यही 2 निकाल कर छोड़ देंगे और काउंट कर लेंगे कि 28 हमारा पूर रहा है या फिर नहीं पूर रहा। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया Zn का। जबकि जो अभी हम लिखेंगे वो किसका होगा, Zn2+ का, कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p6 के बाद 4s तो लिखना नहीं है, क्या लिखना है, 3d10। काउंट करके देखिए इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28। ये 28 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ चुका है। अब देखिए कॉपर के ऊपर 1 प्लस है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है।
एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Cu प्लस बन गया। अब आप जानते हो कि कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, तो इधर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इधर 28 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ 29 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आप 29 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, फिर 28 वालों का लिखिए। ये काम आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि 3 एग्जाम्पल्स हमने आपको इस पर बतला रखा है, तो आप प्रैक्टिस के लिए इसे निश्चित रूप से करिए और कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिए। कि आफ्टर आ जाइए मैग्नीज के ऊपर। मैग्नीज के ऊपर 2 प्लस है, यानी मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो ये बना लिया Mn2 प्लस। मैग्नीज का परमाणु संख्या जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में, कितना होता है, तो 25 होता है। मैग्नीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 23 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब हम क्या करेंगे, तो पहले 25 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और उसके आउटर सेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देंगे, 23 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद से करिए और कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिए। नहीं हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। के बावजूद अगर प्रॉब्लम्स लगे तो उसे निश्चित रूप से पूछिए। तो ये था आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने आपको पहले भी बतलाया कि आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बेहतर है। तो ये मूल रूप से आज और कल के वीडियो में, यानी आप बैक टू बैक 2 वीडियो में आपने ये देखा है, 2 वीडियो में, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स का यदि आयनिक फॉर्मेशन हो तो उसका कैसे लिखा जाता है। ये एक बेहतर टॉपिक है जो हर एक जगह काम देने वाला है, हेल्पिंग टॉपिक है। कि आफ्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे बोर्ड-ब्यूरी सिद्धांत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। और कि आफ्टर ये भी डिस्कस करेंगे हुंड का सिद्धांत क्या कहता है, हुंड का सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या प्रस्तुत करता है। इस तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग जगह, अलग अलग टॉपिक में अलग अलग रूप से उपयोग होता है, और तीनों अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। सो इसे ध्यान से आपको सीखना चाहिए। धन्यवाद।